नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आशा है आप सभी लोगों की साधना सुचारू रूप से चल रही होगी। मित्रों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी देने के लिए आए हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा कि आपके लिए यह नवरात्रि विशेष क्यों है। मित्रों, गायत्री परिवार पूज्य गुरुदेव का जो है, आज की तारीख में इतना बड़ा है कि एक यूरोप कंट्री की जितनी पॉपुलेशन होगी उससे कहीं ज़्यादा पूज्य गुरुदेव से लोग जुड़े हुए हैं। और जितने लोग जुड़े हुए हैं उनमें से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने कि पूज्य गुरुदेव से कुछ पाया ना हो। मित्रों, आप सभी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं जिन्होंने हमारे माध्यम से पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ली, या जो लोग हमसे फ़ोन पर बातचीत करके गायत्री साधना कर रहे हैं। और भी लाखों लोग हैं जो गायत्री शक्तिपीठ में जाकर के दीक्षा ले रहे हैं। कोई यज्ञ आयोजन वगैरह में ले लेते हैं, लेकिन अभी कोरोना काल में क्योंकि ये सब चीज़ें बंद थीं तो पूज्य गुरुदेव ने एक हमें माध्यम बनाया और उस माध्यम से काफ़ी कुछ लोगों ने दीक्षा ली और बहुत कुछ लोग जो है साधना कर रहे हैं, जिसकी नित्य हमारे पास में सूचना आप लोगों के माध्यम से आती रहती है। और जहाँ कहीं भी आप लड़खड़ाते हैं, निश्चित रूप से आप हमें फ़ोन लगाते हैं और हम आपके उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, पूज्य गुरुदेव भले ही स्थूल शरीर में नहीं हैं, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर में रहते हुए उन्होंने जितने भी संकल्प लिए हैं वो अपने स्थूल शरीर में उन्हें पूरा किया, और जो बाकी रह गए हैं वो अपने सूक्ष्म शरीर से कर रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग, उनमें से कुछ हीरों को वो चुनते हैं किसी न किसी के माध्यम से। तो उन्होंने हमारे माध्यम से कुछ लोगों को चुना। तो जो भी लोग चुने गए हैं वो अपने आप को इतना भाग्यशाली समझें कि निश्चित रूप से वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जन्म में पूज्य गुरुदेव से जरूर जुड़े रहे हैं। नित्य वो किसी न किसी रूप में लोगों को खोजते रहते हैं। तो आप भी उनमें से एक हैं। मित्रों, इस युग में, इस शताब्दी में, या यूँ कहें कि इस कलयुग में अभी तक पूज्य गुरुदेव के अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसने इतनी बड़ी क्रांति की हो कि जिसने उनका दामन थाम लिया
उस व्यक्ति को उन्होंने ब्राह्मण बना दिया। बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ, किसी साहू, कोई चंद्राकर, कोई अन्य जाति का व्यक्ति, लेकिन वो सब ब्राह्मण बन गए। और उन्होंने मंच पर बैठ कर के और जो वेदों का उच्चारण किया वो अच्छे अच्छे पंडित नहीं कर सकते, वो सब कार्य उन्होंने कराया। तो आप भी एक ऐसी गुरु सत्ता से जुड़ गए हैं कि वो आपको गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह नवरात्रि आपके लिए बहुत विशेष कुछ लेकर के आई है। एक व्यक्ति था, वो जिसके यहाँ काम करता था, तो अपना जो पैसा बचत का रहता था वो उसको दे दिया करता था कि भाई आप इनको, सेठ जी आप इनको जमा करके रखें, जब मेरी बच्ची की शादी होगी तो फिर उस समय मुझे आप दे दीजिएगा। जब उसकी लड़की बड़ी हुई, शादी की योग्य हुई और शादी की बातचीत चली, शादी पक्की हो गई, क्योंकि उसके लिए चिंता नहीं थी कि पैसा तो सेठ जी के पास में जमा है। जब वो एक दिन पैसा लेने के लिए गया तो सेठ मुकर गया, बोले नहीं, आपने तो किसी प्रकार का कोई भी पैसा मुझे दिया नहीं है। अब वो बड़ा परेशान हो गया, घर में आया, काफ़ी परेशान था। पत्नी ने पूछा क्या बात है, तो उसने बताई अपनी व्यथा कि ऐसी ऐसी बात है, मैं सेठ के पास में पैसा जमा कर रहा था, लेकिन सेठ ने इनकार कर दिया कि इस प्रकार की कोई भी धनराशि तुमने मुझे नहीं दी है। तो उसकी पत्नी ने बोला कि एक काम करो, इस राज्य का जो राजा है आप उसके पास में जाओ और उनसे जाकर के शिकायत करो। वो व्यक्ति राजा के पास में गया, राजा से बताई अपनी पूरी कहानी कि इस प्रकार से है, मैं इतने सालों से उसके यहाँ काम कर रहा था और मेरा इतने धनराशि उसके पास में जमा, लेकिन वो मना कर रहा है, कैसा किया जाए। तो राजा ने बोला कोई बात नहीं है, सुबह सुबह बोले मैं टहलने के लिए जाता हूँ, घूमने के लिए, मेरा रथ आता है वहाँ पर, तो तुम जो नुक्कड़ है वहाँ पर मुझे मिल जाना, बस इतना करना। ठीक है। प्रातःकाल वो व्यक्ति वहाँ पर पहुँच गया, जैसी टर्निंग थी वहाँ पे राजा का रथ रुका। उस व्यक्ति को उन्होंने, राजा ने अपने पास में बिठाला और उस सेठ की दुकान के सामने से निकला। जैसे सेठ ने देखा कि ये व्यक्ति जो है राजा के बाजू में बैठा हुआ है, इसकी पहुँच तो बहुत ज़्यादा है, अब यदि मान लो मैंने इसके पैसे देने से इनकार कर दिया तो ये राजा से शिकायत कर देगा और मेरी जो है दुकानदारी सब बंद हो जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आगे के मोड़ पे जाकर के राजा ने उसको उतार दिया। वो व्यक्ति जैसे घर में पहुंचा तो वो सेठ दौड़ते हुए आया और बोले भाई साहब मुझसे गलती हो गई, हिसाब किताब बनाने में मुनीम ने कुछ गलती कर दी, आपका पैसा मेरे पास में जमा है और इतने सालों में उसका इतना ब्याज हो गया और फिर आपकी बच्ची मेरी बच्ची है। तो उसने और धनराशि और उसको दी। तब उस व्यक्ति ने सोचा कि एक राजा के पास बैठने से मेरी इतनी बड़ी समस्या का समाधान हो गया, तो जिस दिन मैं परमात्मा के पास बैठूंगा उस दिन तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मित्रों, आप इतने भाग्यशाली हो कि आपने ऐसे गुरु का दामन थाम लिया है कि अब और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। कई लोगों के फ़ोन आते हैं, गुरुजी गायत्री मंत्र में ये बीज मंत्र लगा दें क्या, और कौन से बीज मंत्र का हम उच्चारण करें। अरे भाई, आप जब एक ऐसी सत्ता के सामने बैठ गए जहाँ फिर कोई भी बीज मंत्र कोई काम नहीं करते, आप प्रधानमंत्री के पास में यदि जाकर के बैठ जाएं तो फिर किसी विधायक या किसी की चिट्ठी ले जाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं अपने आप में सक्षम है। तो आप जिसके साथ में बैठे हुए हैं वो बहुत पावरफुल हैं, उन्होंने आपको चुना है। जिस प्रकार से भगवान राम ने ऋष वानरों को चुन करके, छोटे छोटे से लोग थे लेकिन इतने बड़े रावण को उन्होंने मार दिया। भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों को चुना और पूरे कौरवों को नष्ट कर दिया। तो इसी प्रकार से भी पूज्य गुरुदेव छोटे छोटे लोगों को चुन रहे हैं और किसी न किसी माध्यम से उनके अंदर एक परिवर्तन ला करके उन्हें इस प्रकार से गढ़ रहे हैं जैसे कि कुम्हार मिट्टी को गढ़ करके बेहतरीन एक घड़ा और किसी किसी चीज़ का सेब दे देता है। ऐसा गुरुदेव सबको गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।
हमारी दिक्कत कहाँ होती है कि हम लोग जो है बहुत सारी शिकायतें लेकर के पूजा में बैठ जाते हैं। शिकायतें छोटे बच्चे करते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हम समाधान खोजते हैं। तो हमें अपनी चीज़ों का समाधान खोजना चाहिए, ना कि हमें शिकायत करना चाहिए। जिस दिन आप ये मान के चलेंगे कि हमारी शिकायत सुनने के लिए और हमारी समस्या का समाधान करने के लिए पूज्य गुरुदेव बैठे हुए हैं, तो फिर आपके लिए किसी प्रकार की कोई भी जीवन में परेशानी नहीं रहेगी। वो हर क्षण हर कार्यकर्ता के साथ में रहते हैं, बशर्ते कि उसका समर्पण और उसका भाव जो है पूर्ण रूप से सही होने चाहिए। आप हरिद्वार गए और एक कलश ले गए, उसमें दुनिया भर के मंदिरों में जाकर के आपने प्रसाद भर लिया और फिर आप पूज्य गुरुदेव के पास जाएंगे, शांति कुंज जाएंगे, तो फिर उसमें रखेंगे क्या? तो अपनी पात्रता को विकसित कैसे करेंगे आप? पात्रता को विकसित करने के लिए आपको खाली होना पड़ेगा, आपके पात्र को खाली होना पड़ेगा। जब आप अपना पात्र खाली लेकर के जाएंगे तभी तो उसमें कोई चीज़ भरी जा सकेगी। लेकिन हम दुनिया भर की चीज़ों को पहले से भर लेते हैं। इस मंत्र का भी जाप कर लें, इस बीज मंत्र को भी लगा दें। आपको जितना बताया गया आप उतना करिए, उससे आगे मत जाइए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बगीचे में भौरा भी रहता है और गुबरीला भी रहता है। एक गोबर में पड़ा रहता है और एक जो है फूल के पास में बैठता है। तो आपको दोनों में से किस चीज़ को चयन करना है? तो भौरा बनिए, अपने अंदर की जो भी बुराइयां उनको निकाल करके बाहर फेंकिए और साधना इस प्रकार से करिए कि अपने आप की पात्रता को किस प्रकार से विकसित किया जाए। तो इन 9 दिनों में आपको अपनी पात्रता को विकसित करना है। दूसरा एक चीज़ और समझ लें कि ईश्वर व्यक्ति की तभी सहायता करता है जब वो पूर्ण रूप से उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। जब तक वो इधर उधर हाथ पैर हिलाते रहता है, फैलाते रहता है, तब तक ईश्वर साथ नहीं देता। एक मैंने भगवान कृष्ण के बारे में एक छोटा सा प्रसंग सुना है कि वो एक दिन भोजन कर रहे थे, रुक्मणी जो है वो पंखा हिला रही थी। अचानक वो उठे और ऐसे दौड़े जैसे पता नहीं कहीं आग लग गई हो, और थोड़ी देर के बाद आकर के मुस्कुरा के फिर खाना खाने लगे। तो रुक्मणी ने उनसे पूछा कि महाराज आप तो इस प्रकार से भागे थे जैसे कहीं आग लग गई हो, इतने बेतहाशा आप भागे एकदम बिल्कुल कि पता नहीं क्या हो गया, और फिर ऐसे लौट के आ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बोले कुछ तो बात है। तो उन्होंने बताया कि नीचे जो है एक व्यक्ति मेरे गीत गाते हुए आ रहा था और लोग उसको पत्थर मार रहे थे। वो मुझे पुकार रहा था, तो फिर मेरे उसको बचाने के लिए जाना था। तो बोले फिर आपने बचाया क्यों नहीं? बोले लेकिन जब तक मैं उसके पास पहुंचता उसने अपने बचाव के लिए लाठी उठा ली। तब फिर मैंने सोचा कि जब इसने लाठी उठा ली तो फिर मेरा क्या काम है? द्रौपदी को भगवान जब तक बचाने के लिए नहीं आए, जब तक कि उसने हार नहीं मान ली। पहले उसने अपने पतियों को देखा कि मेरे पति के होते हुए, इन 5 पतियों के होते हुए मेरा कोई भी आदमी जो है मेरा चीर हरण नहीं कर सकता। फिर उसने भीष्म पितामह को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, पूरे लोगों को देखा, धृतराष्ट्र को देखा। लेकिन जब सब लोगों ने नीची निगाह कर ली और जब वो चारों ओर से जब वो टूट गई कि नहीं अब मुझे सिवाय परमात्मा के कोई नहीं बचा सकता, तो जैसे उसने भगवान को पुकारा भगवान तुरंत आ गए। भगवान तो 24 घंटे आपके पास बैठे। तो मित्रों, जब तक हम इधर उधर भटकते रहेंगे, जब तक हमारा ध्यान इधर उधर जाते रहेगा, तब तक हम ईश्वर के पास में नहीं पहुंच सकेंगे। तो इन 9 दिनों में अपनी पात्रता को विकसित करें। दुनिया भर की चीज़ें छोड़ दें। किसी का मैसेज आता है कि गुरुदेव हम गणेश जी का मंत्र का जाप करें कि नहीं करें, साथ में लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें कि नहीं करें, हनुमान मंदिर में जाएं कि नहीं जाएं, शिव मंदिर में जाएं कि नहीं जाएं। कोई भी देवी देवता किसी मंदिर में जाने के लिए किसी को रोकता थोड़ी है।
लेकिन आप भटकते हैं उससे। आप कई बीज मंत्रों के बारे में पूछते रहते हैं। इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक भटकाव आता है। जिस जगह पर आपको गुरुदेव पहुंचाना चाहते हैं, आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाते। तो जो साधनाएं आपको बताई गई हैं, जो 27 माला का जाप कर रहे हैं, लघु अनुष्ठान कर रहे हैं, वो लघु अनुष्ठान करें। जो गायत्री मंत्र लेखन कर रहे हैं, वो गायत्री मंत्र लेखन करें। जो गायत्री चालीसा का कर रहे हैं, वो गायत्री चालीसा का पाठ करें, या पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। तो जो जिस प्रकार की साधना कर रहा है, उसे पूर्ण रूप से पूर्ण समर्पित होकर के और ये मान करके चलेंगे कि आपने जिसका दामन पकड़ा है वो कोई छोटी छोटी हस्ती नहीं है, वो स्वयं ईश्वर के अवतार हैं। पूज्य गुरुदेव आज के युग के एक अवतारी पुरुष हैं। तो जिसने उनका दामन थाम लिया वो कभी खाली हाथ नहीं रह सकता है। इसके पश्चात जब आप लोगों को समय मिले, आप लोग शांति कुंज हरिद्वार जरूर जाना, क्योंकि वो एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है। जब कभी हम लोगों को भी लगता है कि हम लोगों की कुछ एनर्जी कम हो गई है, तो वहाँ एनर्जी लेने के लिए जाना पड़ता है। यानी जैसे ट्रांसफार्मर रहता है, वैसा ट्रांसफार्मर है। तो जब आप वहाँ पर जाएंगे तो एक इतनी बड़ी एनर्जी लेकर के आएंगे और आपको समझ में आएगा उस समय कि आप किस सत्ता से जुड़ गए हैं। तो मित्रों, हमारा आज आपसे बात करने का केवल यही मतलब था कि इन 9 दिनों में आपके लिए बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया है पूज्य गुरुदेव ने। अपनी पात्रता को निखारें, अपनी छोटी छोटी गलतियों को, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को इस समय त्यागें। वो सब गुरुदेव के ऊपर आप छोड़ दें। वो कैसे सॉल्व हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब तक आप पूर्ण समर्पित भाव से नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। इसलिए पूर्ण समर्पित भाव से आप इस साधना को करें, निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मित्रों की आपका नवरात्रि का अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हो, किसी प्रकार की कोई भी उसमें विघ्न ना आए। और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, आप हमें निसंकोच फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन फ़ोन करने की बजाय पहले आप व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दें कि आचार्य जी इस संदर्भ में हमें बात करना है, तो उसके पश्चात आप बात कर सकते हैं। हम आपको जो समय देंगे उस समय पर आप बात कर लें। हम हमेशा आप लोगों के लिए तैयार रहते हैं, खासकर गायत्री से संबंधित जो आप बात पूछना चाहते हैं उसके लिए। अन्य चीज़ों के लिए आप फ़ोन ना लगाएं तो बेहतर रहेगा। लेकिन गायत्री से संबंधित कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो वो आप कभी भी व्हाट्सएप पर मैसेज डाल करके हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के आप कभी भी पूछ सकते हैं। उसका किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। गुरुदेव के कार्य करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, ठीक है। और नवरात्रि के पश्चात में जो लोग रह गए हैं, कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं जो दीक्षा लेना चाहते हैं, वो नवरात्रि के पश्चात ऑनलाइन उनको पूज्य गुरुदेव से दीक्षा दिलाने का हम कार्यक्रम कर देंगे। तो मित्रों, ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की आप लोगों को सभी के लिए, और आप लोगों का अनुष्ठान पूर्ण रूप से हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा ना आए। यही माँ गायत्री और पूज्य गुरुदेव से हम सतत आप लोगों के लिए निरंतर कामना कर रहे हैं। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।